ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ, ಜಾತೀಯತೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಲ್ಲ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು, ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತ ಬಸವ ಭೂಮಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಎನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಅತ್ತಿಯ ಹಣ್ಣು ನೋಡಯ್ಯ, ವಿಚಾರಿಸಿದಡೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಿನ ಡಂಬಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನದೊಂದು ಈ ರೂಪು ಮಾಡಿ ನೀವಿರಿಸಿದಿರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी का छोटा सा वचन क्या सिखाता है? इंसान के पास काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोहगಳೆಂಬ 6 वैरी 6 दुश्मन होता है. जब बच्चा पैदा होने के बाद में अच्छा भगवान के समान रहता है. जब बाद में देश के अंदर किधर किधर कैसे कैसे लोग मिलते हैं, वैसे लोगों की आदतें सीखकर इंसान बुरा इंसान बन सकता है. जब अंदर अज्ञानता का कचरा भर लेते हैं तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं? यन्न चित्तवु अत्तिय हण्णु नोड़या. जो गुल्लर का एक फ्रूट रहता, उसके अंदर खोले तो 1-2 कीड़ा कंपलसरी रहता है. तो वैसा इस शरीर के अंदर जो इंसान का लालच, स्वार्थ, बुरे विचार, दूसरे के बारे में बुरा सोचने वाले का जो विचार अंदर अगर घुस गए तो एक कीड़ा के समान होता है. तो वो कीड़ा निकालने के वास्ते, एक अच्छा इंसान बनने के वास्ते महात्मा बसवण्णा जी एक प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंडप स्थापने किए थे. वो अनुभव मंडप के अंदर पूरे मेहनत करने वाले उत्पादक लोग थे और संसारिक लोग थे, और सब लोग दुनिया का भलाई के बारे में सोच के एक चिंतन मंथन करके वचन लिखे. जो सही है वो लिखे, जो लिखे वो आचरण में लाए, जो आचरण में लाए लोगों को बताए. आज वही वचन बसवण्णा जी का होता है. और एक बसवण्णा जी का वचन, ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮನ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ महंत ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. देखें, इंसान
जिंदगी करने के वास्ते कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है। जब मेहनत करते वक्त अंदर का मालिक को याद करना नहीं होता है, जब फ्री में बैठ जाते सब काम छोड़ने के बाद में, जब याद करते वक्त कहते हैं हमारे बसवण्णा जी, मैं तुम्हारे को याद करने का टाइम नहीं मिला है, अब मैं अपना मेहनत अपना ड्यूटी का काम ख़त्म होने के बाद में मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, ऐसा सिखाते हैं। तो भगवान का दर्शन के बारे में बहुत सरल लिखे हमारा बसवण्णा जी और शरणों ने। आज क्या हो रहा है देश के अंदर, और एक बसवण्णा जी का वचन, ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ अन्य विषयಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ संगम देवा। तो ये वचन के अंदर क्या है भावार्थ, अब जो चल रहा है ना देश के अंदर, वो पानी में डुबकी मारने से पाप परिहार होता है, या झाड़ को साड़ी लपटने से पाप परिहार होता है, वो पूजा करने से पाप परिहार होता है, ये करने से, ये सब पूरे कचरा हमारा महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में जितना पूरा कचरा भरा हुआ थे वो सब निकाल के फेंके, उनका वचनों में मिलता है। आज वो दोबारा और वही कचरा वापस डालने का कोशिश चल रहा है और एक अलग मुंह लेकर आ रहा है, क्योंकि अब प्रजाप्रभुत्व है ना, राजाओं का ज़माना नहीं है। इसीलिए तो ये ऐसा जो लोगों की गुमराह करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है, ऐसा मालूम होता है हमारा बसवा कल्याण की शरणों का वचन की किताब पढ़ने के बाद में। तो मैं तो एक विनती करता हूँ, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप प्रजाप्रभुत्व का विश्व संविधान का शरणों का वचन का किताब पढ़िए और भारत के संविधान के किताब पढ़िए, और जो लोग क्या क्या षड्यंत्र रचा रहा है वो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं विनती करता हूँ, वचनों का किताब पढ़िए, विश्व भारत संविधान मतलब महात्मा बसवण्णा जी और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और पूरे महापुरुषों का शरणों का चिंतन विचार पढ़िए बोलने का मैं बार बार विनती करते रहता हूँ। एक बिल्कुल सरल जीवन है। जब तो हमारा भारत देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है, विश्व भारत के संविधान नायक महात्मा बसवण्णा जी और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का किताब भी मैं सब उनका विचार को पढ़ा हुआ है। और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारत देश से स्वतंत्र होने के बाद में 22 प्रतिज्ञा लिखा है उन्होंने, 22 प्रतिज्ञा, वो सब 22 प्रतिज्ञा शरणों का वचन के अंदर मिलता है। इतना मैं बोलते हुए और आप सबको सच्चा लगा, अच्छा लगा, तो सरल जीवन के लिए आप इस विचार को अगर माने तो सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। तो 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम मैं बार बार कहते रहता हूं। जो लोग इस विचार को फॉरवर्ड करेंगे वो हमारा विचार नहीं है, हमारा विश्व भारत संविधान का विचार होता है। वो विचार मैं पढ़ने के बाद में मेरा जीवन में एक सच्चा विचार, एक सरल विचार मिलने के बाद में मैं रोज़ एक वचन का वीडियो करते रहता हूँ। इतना मैं बोलते हुए भारत के रहने वाले सभी लोग, भारत देश का जनता को, भारत देश का नदियों को, भारत देश का जंगलों को, भारत देश का प्राणी पक्षियों को, भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को प्रेम करने वाले उन सबको मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरणों करता हूँ।